भाई मैंने आपका इंस्टाग्राम पूरा खंगाल के देखा है, यूट्यूब भी पूरा खंगाल के देखा है। लड़कियां जो आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग है, गजब की रील बनाती हैं आपकी सॉन्ग्स पे जी। आपको भी पता है जी, डीएम तो खूब ढेर सारे आते होंगे जी, प्रपोजल्स भी आते होंगे। हाँ, लड़कियां चिल्लाते होंगे हाय मनोज मैरी मी। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? बैचलर भी हो आप, सबसे और है तो बताओ। सबसे बड़ी चीज है, मुझे अगर इंस्टाग्राम पे किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो इंस्टाग्राम पर मैं उन्हें सबको सिर्फ एक चीज है, वो मैं अपनी बहन मानता हूँ। जितना भी मुझे प्यार करती है वो सब मेरी बहन है। और देखो सुन लीजिए सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैं एक कलाकार हूँ और मुझे वो एक कलाकार के नजरिए से देखते हैं जी। तो मैं उन्हें सबको अपनी एक बहन मान के सबसे नमस्कार, राम राम जी। आप इसी तरीके से प्यार मोहब्बत आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिए, रील बनाते रहिए। बस। और बाकी दूसरी बात ये भी है कि प्रेजेंट में मेरी सगाई भी हो चुकी है। सगाई हो चुकी है तो उम्मीद भी नहीं है, डीएम तो देखे ही जा रहे हैं। बस ये है, शादी बहुत जल्द होने वाली है। सबको बुलाएंगे जितने रील बनाते हैं, बुलाऊंगा सबको, पर आना किसी को नहीं है। तो भाई खुद गाने गाते हो, खुद हीरो हो आज की डेट में आजाद, तो मूवी तो आप सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे। हाँ जी। फीमेल सेलिब्रिटी क्रश कौन है आपका? ध्यान रख के बोलना, सगाई हो चुकी है आपकी। देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं, अगर मैं कोई मूवी देखता हूं तो या तो आज से 5 से 7 साल पहले अगर मुझे कोई जैसे कि प्यार भरी मूवी अच्छी लगती थी तो मैं मतलब लड़के में बताऊं आपको, अजय देवगन सर को मैं बहुत ज्यादा चाहता था। नंबर क्लास के एक्टर है जी, मैं उनकी मूवी बहुत देखता था। अगर किसी की फाड़ू मूवी देखनी है तो वो सनी देओल जी के अलावा कोई आज तक देखा ही नहीं। आई लोग हाथ में दिया। जी 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 जी। और फीमेल की बात करो तो देखो बाकी तो एक्टर दुनिया में बहुत हैं, किसी का नाम तो मैं नहीं लूंगा। अपनी सबसे बेस्ट है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो। अपनी सबसे बेस्ट है, अपनी, क्योंकि आगे चल के हमें भी घर चलाना है। सही बात। तो भाई आपके दर्शक जानना चाहते हैं जहाँ से आपको गुरु विद्या मिली, जिन्होंने आपको म्यूजिक में सहारा दिया, म्यूजिक सिखाया, अपना शिष्य बनाया, अपने गुरु के बारे में थोड़ा बताइए आप, क्योंकि आपके बारे में सब लोग मोस्टली जान ही जाते हैं। गुरु कौन है आपके, टीचर कौन है आपके? देखो सबसे पहले अगर संगीत में किसी ने मुझे जैसे बोलते ना हारमोनियम खुद ने बजा के और मेरे मुंह से आ कहलवाना शुरू किया, और वो हुआ करते थे मेरे एक मतलब देखो उनसे गुरुदक्षिणा तो मैंने नहीं ली, मगर वो मेरे गुरु थे, राजू शर्मा नाम था, जगरियापरा मनिया धौलपुर राजस्थान के पास। अच्छा। हाँ, तो वो स्कूल के जैसे जो टीचर बोलते हैं ना, जो टीचर बोलते हैं वो गुरु थे। बाकी मेरे जिनसे मैंने गुरुदक्षिणा ली है, जिनके साथ मैं कईयों साल रहा हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया है म्यूजिक की बात कर रहे हैं आप, संगीत को गायकी सिखाई है, वो मेरे गुरु है प्रेजेंट में भी और हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक रहेंगे, वो मेरे गुरु हैं भोलेलाल भगत जी। बिल्कुल साधारण से है और बिल्कुल साधारण व्यक्ति, मतलब ये मान लो जैसे संत महात्मा हुआ करते हैं उस तरीके से अपने बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मतलब मुझे इस लाइन में आके सारी चीज बताना, किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना, किस तरीके से रहना, संगीत में क्या क्या करना, कैसे करना, वो सारी चीजें उन्होंने सिखाई। मनोज भाई, संगीत की जो इंडस्ट्री है, म्यूजिक की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। बॉलीवुड है, साउथ है, भोजपुरी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, रसिया ही क्यों चुना? क्या ऐसा स्पेशल या कुछ मजा आता है? बताएं थोड़ा सा उसके बारे में। देखो मजा तो बहुत आता है, मजा के बारे की बात करो तो उसके लिए तो मैं आपको यहाँ पूरे तरीके से नहीं बता सकता, मगर रसिया पसंद किया जैसे कि आप मेरे साथ हो जी, मैं आपके साथ हूँ जी, तो अभी हम आप दोनों की बात होगी, तीसरा व्यक्ति कौन कहाँ बैठा है कोई तो उसे हम नहीं जाने। सही बात है। तो जिस क्षेत्र में मैं आता हूँ उस जगह अगर कोई चीज बजने वाली है तो वो सबसे ज्यादा रसिया। सही बात है। जिस जन्मभूमि पे मैंने जन्म लिया है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वो सारी चीज रसिया को पसंद करती है। बिल्कुल, पूरा ब्रज भाषा पूरा रसिया है। बिल्कुल। तो बचपन से जैसे कीड़ा होता है ना, रसिया को बहुत तगड़ा कीड़ा था और उस कीड़ा को साथ में लेते हुए आज
दर्शकों को सभी को बता दिया कि साहब कीड़ा कैसा था, और आप भी अब कीड़े ने सही काटा भी है आपको एकदम से। जी जी जी, इस कीड़े को सब लोग पसंद भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रसिया का तो जवाब ही अलग है। बाकी देखो दुनिया है, सब अपना अपना करते हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। सबकी पसंद है। बिल्कुल भाई संगीत जब स्टार्ट किया आपने, उसके बाद मान लो कि आप एक मिड पॉइंट पे आ गए, आधे में गाते गाते 3-4-5 साल हो गए, फिर आपको लगा होगा यार अब नहीं हो रहा है, छोड़ देता हूँ, या बहुत टफ हो गया है, कैसे देखते हैं आप उस चीज को? वही एक समय ऐसा होता है, मैं मानता हूँ उस समय को अगर किसी व्यक्ति ने भाप लिया, उस समय से अगर किसी व्यक्ति ने आगे चलना सीख लिया, तो वो आदमी, मैं अपने आप को समझता हूँ वो आदमी बहुत आगे चला जाएगा। वो समय मैंने देखा हुआ है। 2-3 साल क्या 5 साल मैं देहात में जैसे अपने आगे का ना पता उसी जगह गाता रहा। ठीक है। अरे यार ना तो इससे कोई पैसा कमता, ना नाम हो रहा, ना लोग पहचानते, ना कोई मतलब पड़ रहा, इसे बंद कर दो। ऐसा मन में ख्याल आया, पर दिल से कभी नहीं ऐसा सोचा। आता है मेरा शुरू से टारगेट ये रहा था, मैं अपने तरफ जैसे अच्छे अच्छे सिंगर थे उन्हें सुनता था, देखता था, तो मेरा सिर्फ सबसे पूरा संदेश, मैं सबसे पहली बात बताऊं, मैं चाहता था कि अपनी गठरिया समाज में हमारी तरफ, वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि सिंगर बहुत थे, सिंगर बहुत हैं, सिंगर बहुत होंगे, जी जी, ये चीज नहीं, मगर अगर कोई किसी की फेस वैल्यू, आज तो सिंगर बहुत सारे, मैं वैसे बुराई नहीं करूंगा किसी की, अपने आप में जो 2 गाने गा के बैठे कैसेट में, वो भी बहुत बड़े सिंगर है। सही बात है। जिसको 4 लोग नहीं जानते और उससे आप मिलोगे तो वो भी बहुत बड़ा सिंगर है। सही बात है। तो वो एक चीज बहुत अलग है। पर उस टाइम पे, जिस टाइम में गाता था, 2013 से 2018 तक का दौर बता रहा हूँ तुम्हें, उस टाइम पे एक तो सबसे बड़ी बात थी कि YouTube का मामला उतना नहीं था। नहीं। हाँ, मगर उतना नहीं था, आज से 10 साल पहले। सही बात है। उतना नहीं था। इंटरनेट बहुत महंगा आता था, 300 रुपए का जीबी, 400 रुपए का जीबी आता था जी, और गाँव में कौन करवाता, कौन चलवाता था? तो उस टाइम पे कैसेट चलती थी, तो मुझे अगर किसी टाइम पे कोई दुख हुआ था, सबसे पहले जैसे कि सोनोटेक कंपनी है, मैंने यहाँ अपनी बात करी थी। हाँ, सबसे शुरू से हमारे रसिया की क्या, वैसे अपने हिंदुस्तान में बहुत तगड़ी कंपनी है। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी किसी दोस्त के जरिए, अपना तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ तक पहुँचने का, तो किसी दोस्त के जरिए बात करी, तो मतलब पैसे, पहले पैसे लेते थे, आज हमें हमारे गाने के लोग हमें पैसे देते हैं। सोनोटेक हो, काना म्यूजिक कंपनी है, फटाफट डिजिटल है, जिस जगह में गा रहा हूँ सारी कंपनियों पे भगवान की दुआ से मैंने गाने गाए, तो अब खुद अपन को स्वयं पैसे मिलते हैं उल्टे, जितना अपन उनसे बोलते हैं या जो हमारी बातचीत हो जाए, पहले उल्टे पैसे देने पड़ते थे। तो एक टाइम ऐसा था कि 4-5 साल मेहनत करी, लोगों के दिल में थोड़ा सा बसने का मन हुआ, फिर उसके बाद में भी मतलब कोई परिणाम किसी चीज का नहीं आया। तो उस टाइम पे लगा था यार बहन, तो इससे बढ़िया तो कुछ अलग ही अपना कर खाएंगे, बंद करो। पर उस टाइम पे भी मैंने अपने मन से हार नहीं मानी, मैंने मुझे काम करना ही है तो करना ही है। सबसे बड़ी बात है, आपने पूछा सबसे कठिन सवाल, मेरा मानना यही है, जिस लक्ष्य को आपको पाना है, दुनिया क्या बोलती है, कौन क्या कहता है आपको, उस लक्ष्य को कभी नहीं होना चाहिए। आज आप भी हमारे साथ बैठे हो तो किसी लक्ष्य के कारण ही बैठे। बिल्कुल सही बात है। आपसे मैं पहली बार मिला था तो मैंने क्या बोला था कि आपने जो चीज दिल में सोच रखी है, कर डालो, उसको कंटिन्यू करना है। कब तक नहीं होगी ये सब ऊपर वाले के हाथ में, और ऐसा भी हो सकता है वो चीज हो ना हो। सही बात है। ये भी होता है, नहीं ऐसा नहीं। बहुत से लोग, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे, अपने सामने की बात बता रहा हूँ, मेहनत करते हैं खूब, मेहनत के बाद में भी उन्हें परिणाम बेचारों को 0% मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है, निकलते बोलते हैं ना, निकलते बहुत कम है। लोग कुछ ऐसे भी टिप्पणी कर देते जिसका लक होता है वो निकलता है, लोग कुछ ऐसे भी बोलते किस्मत की बात है। चीज सारी बराबर है, पर पता नहीं किसका कब भाग चल जाए या किसका कब समय आ जाए, वो एक अलग चीज है। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि कठिन सवाल जिंदगी में हर, मतलब ये नहीं कि सिंगिंग में ही, कोई से भी चीज में आप कर लो, किसी भी डिपार्टमेंट या कोई भी कुछ भी हो, हर चीज में कठिन है। बस अपना लक्ष्य एक होना चाहिए। अगर एक लक्ष्य हुआ तो बोलते हैं ना, आज नहीं तो कल आएगा समय जरूर।
जैसे आपने बताया कि आपने पहले लंगुरिया गाना गाया जो सीडी में और उसमें बजता था अपना, जब आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और पहला गाना उस पर डाला, जनता का प्यार या व्यूज या रिएक्शन कैसा था? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सबसे पहले कंपनी में गाता था। कंपनी में क्या, मतलब मेरे भाई जैसे ही थे, भोला गुर्जर प्रजा ठाकुर जी, कुछ एंटरटेनमेंट चैनल था जिससे वो गाना लॉन्च हुआ था, ऐसो सेंट लगे जो मेरे राजा छाती, वो चैनल था। तो मैं उनके हाथ ही अपना गाता था। मेरा खुद अपने चैनल बनाने का कोई मकसद नहीं था। उसके बाद में 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम मैंने एक हमारा स्टूडियो है के स्टूडियो आगरा में, वहां पे एक गाना गाया था, रोबत छोड़ गई छोरी तू तो करके ब्याह वालम थे। ये गाना एक ऐसा था जैसे एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो लड़का उस लड़की से कह रहा है, ये लॉकडाउन में गाना था। और इस गाने का क्या हुआ भाई साहब, मैं बता दूं कि मैं रियली बता रहा हूँ कि मेरी किस्मत है, मैं किसी चीज के बारे में बोल रहा हूँ तो वो रियली बात ये है। इस गाने को मैंने जैसे वहां पे गाया, गाने के बाद में ऑडियो होता है ना, ऑडियो पे मैंने थंबनेल लगा के अपना जो फोटो होता है वो लगा के और ऐसे वायरल कर दिया था। मेरे चैनल पर ओनली 300 सब्सक्राइबर थे, 300, जिस टाइम तक ये गाना नहीं डला। इस गाने को डाला सुबह में मैंने, सुबह में नहीं सॉरी 2 दिन बाद 36,000 व्यू और 3,000 सब्सक्राइबर। क्या बात है। सबसे पहला गाना, आज भी वो 1 करोड़ प्लस है। और आप मनोज स्टार म्यूजिक पे देखना, सिर्फ थंबनेल लगा के, कुछ नहीं है, ना कोई वीडियो ना कुछ, बस ऑडियो। तो उसको लॉकडाउन में लोगों ने बहुत सुना था। इंस्टाग्राम पे भी जैसे लोग गुटका उटका होती है ना, गुटका का फोटो लगा के रोते हुए वीडियो बना के डाल देते। तो अगर लक की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ, मैंने खुद ने भी गाने 1-1 लाख रुपए लगा के गाने किए, वो गाने नहीं चले, फ्लॉप हुए। और मैंने जिन गानों पे कभी भरोसा नहीं किया वो गाने चले नहीं, वो बहुत ज्यादा चले हैं। तो ये चीज है, लक का कुछ पता नहीं, बस मैंने बोला मेहनत कर। तो मनोज भाई, अभी आप ये बताएं कि आपका नया म्यूजिक कौन सा आने वाला है या नया गाना कौन सा आने वाला है? अभी आने वाला रिसेंटली कुछ है? अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ। और हमारी तरफ देहात में अगर कोई चीज बचती है तो लाउरिया बजता है, बहुत तगड़े। सही बात है। तो अभी तो फिलहाल में तो कम से कम जब तक नवरात्रे खत्म नहीं होंगे जब तक लाउरिया आएंगे। मगर अगर कोई बम ब्लास्ट गाना आने वाला है तो मैंने फेसबुक पे, अपने फेसबुक पेज पे बता चुका हूँ सभी दर्शकों को, गडरिया को गडरिया मारे या मारे भगवान, बहुत तगड़ा गाना। और मतलब इसमें वीडियो में भी हम एक तरीके से काम करके एक अच्छे से, मतलब एक लेवल से लेके आएंगे इस गाने को। प्रॉपर कोरियोग्राफर, डांसर, ये सब जी नहीं, इसमें डांसर नहीं होंगे, इसमें तो अच्छा ये सारी चीजें। हाँ, लड़की का कोई काम नहीं होगा इसमें, तो मारा मुड़ी होगी, वैसा तरीके का गाना है। भाई जी, ये जैसे नए नए सिंगर्स हैं, जी जी, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बिल्कुल म्यूजिक इंडस्ट्री में गाना गाना चाहते हैं, सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कि कर पाए नहीं कर पाए, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? सबसे मेन पॉइंट आपका मैंने ये पकड़ा, आपने बोला सोच रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज में, किसी भी काम में सोच रहा है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो फिर सोचता ही रहेगा। सबसे बड़ी बात आपने पूछी कि जो नए सिंगर हैं और वो गाना गाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा। सबसे पहले मैंने एक चीज देखी है कि आप पहला गाना गा रहे हो, पहले गाने को ही आप एक लेवल से दर्शा रहे हो, फिर वो गाना नहीं चलता। बहुत से इस बात को, जितने भी भाई मेरे YouTube पर सॉन्ग डालते हो, जितने भी भाई नए सिंगर है, बड़े ध्यान से सुनना। मैं अपनी राह और अपने मन का विचार बता रहा हूँ तुम्हें कि मेरी मतलब विचारधारा कैसी है। बहुत से नए नए सिंगर मैंने देखे, उन्हें ऐसा लगता है कि किसी बड़े सिंगर का कोई मिलियन में गाना चला गया तो अब इसने म्यूजिक कराया, उसी जगह तो मैं अपना म्यूजिक कराऊंगा, इसके तरीके से ही गाऊंगा और इसी की कॉपी मतलब अच्छे से करूंगा, वो गाना फ्लॉप हो जाता है। अब वो उस नए आदमी ने एक गाने में 30 से 40-50 हजार रुपए लगा के गाना को बड़ा किया, अब वो गाना फ्लॉप हो गया तो उसकी कहानी खत्म। इसलिए मैं अपनी राह और अपने जीवन की सच्चाई और अपनी खुद की सच्चाई बता रहा हूँ। आप जहां से भी हो, जैसे भी हो, आप जो चीज गा रहे हो, बस खुद पर, स्वयं पर इतना भरोसा रखो कि हमें दूसरे का कोई बेराई नहीं, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, खुद पे भरोसा रखो और कुछ भी करो खुद के स्वयं के भरोसे से, खुद के ऊपर इतना विश्वास रखो अटूट कि हमने वो काम कर दिया, चले चलना और ना चलना ये श्रोतागण वो भगवान होते हैं, उनके हाथ में, अपना काम है करना। नए सिंगरों से बस एक चीज जरूर कहूंगा मैं
कि कभी भी इस बहकावे में मत आना कि उस सिंगर ने इस तरीके का गाना मार्केट में आया तो मैं इस लेवल से दूंगा, आपका घर मकान बिक जाएगा, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आप कर पाओगे उस एंगल से जिस एंगल से आपने सुबह, हमेशा कोई मकान होता है तो उसकी पहले नींव भरी जाती है, ना कि वो ऊपर कोठी कड़ी करी थी। तो पहले अपनी नींव मजबूत करो। और बहुत से नए सिंगर हैं, उन्हें एक सलाह और दूंगा मैं, वैसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, जिनको म्यूजिक के साथ में गाना नहीं आ रहा, म्यूजिक के साथ में कुछ करना नहीं आ रहा, कोई म्यूजिक से लेन देन नहीं, आया लिया माइक, ये फलान सिंगर ये कर दिया वो, भाइयों प्लीज यार बुरा मत मानना, इस म्यूजिक को, इस सिंगिंग लाइन को इतनी गंदी मत करो, आप प्रॉपर गाओ। देखो मैं भी एक चीज कहूंगा, पेट में से कोई सीख के नहीं आता है, सब लोग नीचे आके सीखते हैं, सब लोग मतलब बचपन से प्रैक्टिस मेहनत करके सीखते हैं, मगर मेहनत करो। ये नहीं आपको किसी ने बोल दिया सिंगर बन जाए, यूट्यूब से इतना पेमेंट आ जाए, यूट्यूब से कमा लेगा, यूट्यूब से वो कर लेगा, आप मार्केट में आए तुरंत आप करने लगे ड्रामाबाजी ये वो, तो उससे हम जैसे लोगों पर भी फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कलाकार की बुराई कर रहा हूँ या किसी कलाकार को टिप्पणी दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पहले मेहनत करके उस चीज को पका लो, पकाने के बाद में उस चीज को मार्केट में लाओ। देखो मैंने 2 चीज बोल दी, चलना ना चलना। हम लोग 50 गाने करते हैं, महीने में 20 गाने डालता हूँ अपने YouTube चैनल पर, उस 20 गानों में से एक गाना चल जाए, चले चले तो मिलियन में, सही बात है, चले चले तो, नहीं तो नहीं चले। हम तो चाहते हैं हमारे सारे गाने मिलियन में चले, क्यों नहीं चल, हम सारे गानों पे मेहनत करते हैं, मगर मेहनत करने के बाद में हमें अपने आप को ऐसा लगता है कि हमने इस गाने में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ी। और आप गा रहे हो, आप उसमें ना तो आपको म्यूजिक का पता, ना आपको मतलब गाने के बारे में कुछ ABCD याद ही नहीं है, आपको स्टूडियो में पहुंच के 10,000 रुपए दिए, रिकॉर्डिंग हो गई, यो सिंगर फलान डिप। तो ये चीजों से रिक्वेस्ट है मेरे जो भाई नए सीख रहे हैं, इन चीजों से दूर रहे, मेहनत करें, मेहनत करने के बाद में आप मार्केट में गाना लाएं। और ऐसा नहीं कि कोई गाना किसी बड़े स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ तो मैं उसी में जाके, नहीं, आप एक आम स्टूडियो में कम पैसों में काम करवा के अच्छे से काम कर सकते हो, और वो गाना उस गाने को भी टक्कर दे सकता है, ऐसा नहीं वो उस गाने की जो लिरिक्स है वो अच्छे हों, लोकल संगीत हो, हाई फाई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है पहले जब आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा चलने के बाद। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमें टाइम दिया, पता है बहुत बिजी रहते हैं। राम राम मेरी तरफ से सारे भाइयों को, और जितने भी भाई इस YouTube चैनल को द यूट्यूबर सेलिब्रिटी शो, जितने भी भाई देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो घंटी वाला बटन होता है उसे अवश्य दबाएं। और आप सभी भाई बहुत ढेर सारा प्यार दें। आप सभी को सिंगर मनोज बघेल राजा हिंदुस्तानी की तरफ से जय श्री राम, जय मातेश्वरी। तो दोस्तों अब आप हमें बताएं कि इनके अलावा आप किस सेलिब्रिटी का या सिंगर का इंटरव्यू पॉडकास्ट हमारे साथ देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके संघर्ष की कहानी या जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया है, 0 से हीरो तक की कहानी हम आपको बताएं, आपको दिखाएं, और जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके बारे में जानने का आपको पूरा हक है, और हम आप कोशिश करेंगे कि पूरा हक आपको मिलेगा।